कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम की जहां बैठक हो रही है, हम सब लोग जाकर के वहां धरना देंगे। अजमेर भाजपा देहात की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में जन आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आमजन परेशान हो रहा है। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जन आक्रोश रैली के बाद जब कार्यकर्ता सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद दिया कुमारी और भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर बूतरा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए तो वे चैम्बर में नहीं मिले। जिला कलेक्टर बीसू का उपाध्यक्ष के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। इस पर भाजपाइयों ने नाराज होकर रघुपति राघव राजाराम का पाठ शुरू कर दिया और नाराजगी जताई। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर ने चैम्बर में पहुंचकर भाजपा पदाधिकारियों से ज्ञापन लिया। राजस्थान सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस भीषण गर्मी में जो पेयजल, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, इन सारे विषयों को लेकर आज हमने हमारे प्रदेश महामंत्री और राजसमंद की सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी और सांसद भागीरथ जी चौधरी जी के सानिध्य में हमने रैली कर करके यह ज्ञापन देने आए थे। माननीय कलेक्टर साहब बता रहे थे कि मीटिंग के अंदर है, तो हमने बड़ी शांतिपूर्ण अनुशासन से हमने उनका इंतजार किया। 15 मिनट व्यतीत होने के बाद भी जब वो नहीं आए और मुझे आने की उनकी कोई इच्छा लगी भी नहीं, तब हमने कहा कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम की जहां बैठक हो रही है, हम सब लोग जाकर के वहां धरना देंगे। तब इस डर के मारे वो आए और आने के बाद जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, व्यवहार था, मैं समझता हूं कि उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। एक मैं पहले जनप्रतिनिधि भी रहा हूं और मैं जिलाध्यक्ष हूँ। 40 साल की राजनीतिक अनुभव में मैंने ऐसे कलेक्टर नहीं देखा। जब दो सांसद यहाँ बैठे हुए हो और वो खड़े होकर के ज्ञापन दे रहे हैं, उनको ज्ञापन लेने में दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूँ इससे शर्म की बात क्या होगी। वो राजस्थान सरकार के और जनता के नौकर हैं और ये जनता के सेवक हैं। वो जनता के सेवक एक जनता के नौकर को देने के लिए आए थे, किसी और लाट साहब को देने के लिए नहीं आए। आज तक कलेक्टर चाहे कोई भी अधिकारी हो हमेशा लेता है, शालीनता का व्यवहार करता है। ये तरीका मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किसी राजस्थान के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, राजस्थान के नुमाइंदे को खुश करने के लिए केवल हम ये चाहते हैं कि शालीनता से हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो आंदोलन किए बड़ी शालीनता से किए। आज पहली बार हमें बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ कि यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब ने जो हमारे साथ व्यवहार किया वो कतई उचित नहीं था, बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से भी आगे करता हूं। ये सरकार आती और जाती है और आती जाती सरकार में अधिकारी भी अपने उस अधिकार को समझे, सम्मान देना और सम्मान लेना। जैसा आप दोगे वैसा आप पाओगे, ये मैं निश्चित रूप से आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ कि ये भीषण गर्मी में आम जन की जन समस्याओं पर जो माननीय हमने दोनों सांसद महोदय के नेतृत्व में दिया है, उसके अंदर का काम करे। अन्यथा इस सरकार की उल्टी गिनती है और सरकार सड़क पर जनता नहीं आ जाए, इसका ध्यान रखे। धन्यवाद। रैली थी और उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उनके चेंबर में गए। जब हम लोग चेंबर में गए तो कम से कम 15-20 मिनट तक कलेक्टर साहब वहाँ पर नहीं आए। वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। हम लोगों ने बार बार मैसेज भेजे, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। फिर वो जब आते हैं तब बस जिस तरह से उनका व्यवहार था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यहाँ पर मैं भी सांसद हूँ, भागीरथ चौधरी जी अजमेर से सांसद हैं, हमारे भी प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे साथ में। इसके बावजूद भी जब हम लोग ने उनको ज्ञापन दिया, हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे। उनको इतनी भी अगर वो नहीं है कि वो खुद खड़े होकर हमसे ज्ञापन लें, तो ये मैं मानती हूँ कि किस तरह का व्यवहार है और ये बिल्कुल ही गलत है। या तो वो गहलोत जी को और कांग्रेस सरकार को खुश करने में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा अपमान किया जाए, तो ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही गलत है। क्योंकि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, अधिकारी तो यही रहते हैं। उनको तो कम से कम तरीके से अच्छी तरह से व्यवहार रखना चाहिए और जिस तरह से वो पेश आए वो आज बहुत ही गलत था। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर बैठे थे और हम लोगों ने ऐसा कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया और उसके बावजूद भी उनका रवैया बहुत गलत है। The
वुड क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। न्यूज़ के अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। स्वामी न्यूज़ लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज़ चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुनः स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।